हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है एजाज सर और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर छोटे छोटे नाम को तो लिख रहे हैं लेकिन बड़े बड़े नामों को लिखने में पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है दोस्तों। तो यकीन कीजिए दोस्तों, आज की इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। तो जितने भी बड़े बड़े नाम होते हैं दोस्तों, उसे जो है बिल्कुल चुटकियों में आपको लिखना पड़ना, इंग्लिश में लिखा हो रहेगा दोस्तों, उसे हिंदी में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे KHUFIYA लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसे एक ही बार में आज की इस क्लास को देखने के बाद पढ़ लीजिएगा, खुफिया। फिर देखिए यहाँ पे KHILAUNA, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे खिलौना, ठीक है। तो इसी पढ़ने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए KHI है, तो यहाँ पे आई से होता है दोस्तों छोटी ई की मात्रा। यानी कि दोस्तों इसे पढ़ने के लिए आपको एक एक मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों एक एक मात्रा को समझते हैं पहले, और उसके बाद दोस्तों एक एक मात्रा जब आप सीख लीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, जितने भी बड़े से बड़े नाम होते हैं दोस्तों, आप जो है एक ही बार में उसे जो है पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक नाम को लिख कर इसे हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ, क्योंकि क्यों इसको मात्रा को लिखने के लिए दोस्तों ये मात्रा की जरूरत है, एक बार देख लीजिए। एल है दोस्तों तो ल लिखेंगे, ए यू है तो याद रखिएगा ए यू से होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए यू से होता है दोस्तों औ की मात्रा। यहाँ पे देखिए ए यू से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे औ की मात्रा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ए यू से होता है औ की मात्रा, लगाएंगे लौ। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे की है तो के का क लिखेंगे, और यहाँ पे दोस्तों आई है तो आई का प्रयोग छोटी ई के रूप में, और के का दोस्तों लिखेंगे क। तो क्या हो गया दोस्तों, एक शब्द बन गया। इसे पढ़ेंगे दोस्तों LAUKI के लौकिक, ठीक ना। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आई भी लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे छोटी की मात्रा का प्रयोग करना है। तो यानी एक एक मात्रा आपको ये सारे वर्ड्स को पढ़ने के लिए सीखना जरूरी है। तो आइए प्लीज दोस्तों मात्र 2 मिनट देख लीजिए, ये सारे मात्राओं को दोस्तों एक ही झटके में आपको याद करा देता हूँ, और उसके बाद जितने भी सारे इंग्लिश के वर्ड्स है दोस्तों उसको प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों याद रखिएगा कि अ जो होता है ना, अ की कोई मात्रा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अ की कोई मात्रा नहीं होता है दोस्तों, और ए से क्या होता है दोस्तों, अ होता है, ठीक है। याद रखना है बस इतना ही। फिर देखिए दोस्त, आपको जब भी आ दिखेगा तो आ के लिए दोस्त आप जो है, आ के लिए आप जो है डबल ए का प्रयोग करेंगे, और कहीं आ की मात्रा दिखता है दोस्तों तो वहां पे कभी कभी डबल ए का भी प्रयोग करते हैं और ए का भी प्रयोग करते हैं। तो ये कैसे हो जा रहा है दोस्तों, एक एक चीजों को आपको जो है बिल्कुल ध्यान से देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्त, इसे पढ़ते हैं छोटी ई। छोटी ई की मात्रा दोस्तों इस तरीके से एक पाई पढ़ते हैं और बाएं तरफ से घुमाते हैं दोस्तों, ये हो जाता है आपका छोटी ई की मात्रा, और इसके लिए दोस्तों सिंपल आई का प्रयोग करते हैं, क्लियर। फिर देखिए दोस्तों, ये है बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा दोस्तों एक पाई पारते हैं और दोस्तों दाहिने तरफ से घुमा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से यदि आपको मात्रा दिखता है तो आप समझेंगे वो बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा दोस्तों यहाँ पे है, और इसके लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। बस ध्यान से देख लीजिए, केवल मात्रा एक बार समझ लीजिए, क्योंकि बिना मात्रा के दोस्तों आप किसी भी नाम को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड्स को आप आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्त, ये है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा नीचे से इस तरीके से लगा हुआ रहता है, जैसे दोस्त यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और यू से होता है दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा। फिर देखिए ये है दोस्तों बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा दोस्तों यहाँ आप देखिए, ये जो है दोस्तों नीचे से दाहिने तरफ मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और डबल ओ से होता है दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है दोस्तों, बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो वहाँ पे यू का प्रयोग करते हैं। तो ये कैसे हो जा रहा है, आज की इस क्लास को एक एक चीजों को पूरे ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका एक एक चीज जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्त, आपको जब भी आपको ए दिखता है, इसे पढ़ते हैं ए, और ए की मात्रा दोस्तों किसी शब्द के ऊपर एक एक ले लगा हुआ रहता है, और ई से होता है दोस्तों ए की मात्रा। फिर देखिए दोस्तों, इसे पढ़ते हैं ए। ए मतलब होता है दोस्तों किसी शब्द के ऊपर 2 एकले का प्रयोग करते हैं, और ए आई से होता है दोस्तों ए की मात्रा, समझ गए। फिर देखिए दोस्तों, इसे पढ़ते हैं ओ, और ओ की मात्रा दोस्तों इस तरीके से एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करते होता है दोस्तों, ये हो जाएगा ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा के लिए सिंपल ओ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने ओ की मात्रा बताया, एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग, और ए यू से होता है दोस्तों ओ की मात्रा, समझ गए। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अन। अन मतलब होता है दोस्तों किसी शब्द के ऊपर एक बिंदी लगा हुआ रहेगा, तो उसे आप समझेंगे यह है क्या है, अन की मात्रा है। और दोस्तों इसके लिए ए एन का प्रयोग करते हैं, और दोस्तों अ है, इसे पढ़ते हैं अ, और अ की मात्रा दोस्तों याद रखना है दाहिने तरफ से लगा हुआ रहता है, ठीक है। दाहिने तरफ से जैसे यहाँ पे 2 बिंदी लगा हुआ रहेगा, जैसे क में अ की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों क,
ठीक है। तो यानी कि दोस्तों ये मात्रा जो है दाहिने तरफ से लगा हुआ रहता है, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल याद रखना है, AH का प्रयोग करते हैं, बस इतना याद हो गया। अब देखिए यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, इसे याद करने के बाद, इसे समझने के बाद, इसे पढ़ने के बाद दोस्तों ये सारे शब्द जो है कितना भी आपको कठिन से कठिन होगा, आप बिल्कुल आसानी से इसे बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एम का क्या होता है दोस्तों, एम का मॉल लिखते हैं। यहाँ दोस्तों AU है, तो याद रखिएगा मैंने बोला AU से होता है औ की मात्रा, तो एक पाई इसके साथ लगाएंगे और इस पे 2 एकले बैठाएंगे, ठीक है। हो जाएगा MAU से होता है मौ। फिर देखेंगे एल का दोस्तों होता है लॉ, यहाँ पे आई है तो आई से छोटी की मात्रा, और दोस्तों के का होता है क। तो देखिए MAU से मौ, LI से ली और के का लिखेंगे दोस्तों क, तो क्या हो जाएगा मौलिक, ठीक ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, मौलिक हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे PA से होता है प, टी का होता है दोस्तों ट, ई है तो ई के लिए एक एकले का प्रयोग करते हैं दोस्तों, एल है तो एल का लिखते हैं लॉ, तो PATEL क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पटेल। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे NAGAR है, इसमें ये से मतलब दोस्तों इसमें ए लगा हुआ है लेकिन इसमें मात्रा नहीं लगा हुआ, आप कहिएगा कैसे, देखिएगा NA से दोस्तों यदि ना लिखते हैं, GA से गा लिखते हैं और आर का लिखेंगे र, तो नागार हो जाएगा, जो कि क्या होगा दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। अब कहिएगा सर इसे पढ़ेंगे कैसे, तो आइए एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, आपको एक एक चीज आ जाएगी। देखिए NA का हो, देखिए एन का होता है न, और इसके साथ ए का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि न बोलने पर अ की ध्वनि आ रहा है दोस्तों, अ की साउंड आ रही है ना, तो अ के लिए दोस्तों आपको ए का प्रयोग करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो NA से होता है न, GA से होता है दोस्तों ग लिखेंगे और आर का लिखेंगे र, NAGAR क्या हो जाएगा, नगर। तो है ना सिंपल, केवल देखते रहिए, जितने भी नाम हो गए दोस्तों आज की इस क्लास में आपको जो है एक एक करके प्रैक्टिस कराऊंगा, उसे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। फिर देखिए यहाँ पे SHA से होता है स, HA से होता है दोस्तों ह, आर है तो आर के लिए र का प्रयोग करेंगे, SHAHAR क्या पढ़ेंगे दोस्तों, शहर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ आप देखिएगा MA, तो MA से होता है म, DA से क्या होता है दोस्तों, द होता है, N का होता है दोस्तों न, MADAN क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे मदन, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे बिना मात्रा वाले शब्द को भी समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर बिना मात्रा वाले शब्द भी क्लास लेकर आइए। तो दोस्तों आज मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्लास है, यानी कि जितने भी मात्रा होती है सारे मात्राओं को इसमें इंक्लूड कर रखा हूं, मैं सजा रखा हूं, इसमें ऐड कर रखा हूं, क्योंकि देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एक मात्रा आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन जो भी होगा, तो ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि ए से होता है दोस्तों क लिखिएगा, HA से लिखेंगे ह लिखेंगे, आर है ना तो आर का लिखेंगे र, तो कहर। इसको लिखने में पढ़ने में आपको मात्रा की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक ना, इसलिए दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं बिना मात्रा वाले शब्द, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एम का होता है म, ओ है तो ओ का उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, यानी कि जब भी आपको ओ दिखता है तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं आता है, केवल देखिए ओ है उसके ऊपर लगा हुआ है मात्रा, यानी एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देखिए MO से होता है मो। फिर देखिए यहाँ पे HA से होता है ह और N का लिखेंगे दोस्तों न, मोहन, MOHAN मोहन। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे आर का होता है दोस्तों र होता है, ओ है तो सिंपल यहाँ पे ओ के लिए एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करेंगे, यानी कि ओ यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ओ की मात्रा का प्रयोग करना होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे RO से होता है रो, HA से होता है दोस्तों ह और N का लिखेंगे न, ROHAN रोहन। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे J का ज होता है, डबल ए से आ की मात्रा, एन का होता है दोस्तों न, JAAN जान, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करना, पहले कॉपी में आप जो है जितने भी मात्रा होता है ऊपर लिख लीजिएगा, उसके बाद ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स लिखिएगा, हिंदी नहीं लिखना है, हिंदी आपको खुद से बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, बस इतना कीजिए, जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीख जाइएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एन है तो एन का लिखेंगे न, यहाँ पे आई की मात्रा है तो AI से होता है दोस्तों आई की मात्रा नय, टी का दोस्तों त होता है, यहाँ देखिए आई है तो आई से छोटी की मात्रा, और के का दोस्तों लिखेंगे क, NAITIK क्या पढ़ेंगे, नैतिक। फिर देखिए यहाँ पे वी का दोस्तों वह होता है, आई से छोटी की मात्रा वी होता है, एच का लिखेंगे ह लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर का दोस्तों लिखेंगे र, तो BIHAR बिहार पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी है और भी में बहुत ज्यादा अंतर है दोस्तों, क्यों, क्योंकि देखिए
जब भी आपको वी लिखना होता है तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन बी जब लिखना होता है यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं, यानी कि ये हो जाता है ब। थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा सा अंतर दोस्तों शब्दों को गलत कर देगा यदि आप नहीं समझेंगे तो, ठीक है। समझना जरूरी है, एक बार केवल देखिए, आज की इस क्लास को केवल देखना है दोस्तों और सुनना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखिए बी का दोस्तों ब होता है, आई से छोटी की मात्रा बी, एम का होता है म, ए से आ की मात्रा, आर का होता है दोस्तों र। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे बोला था कि आई जब भी दिखेगा आप छोटी की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि अंतिम में आपको आई दिखेगा तो उसका प्रयोग आपको बड़ी के रूप में करना है। तो देखिए यहाँ पे अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, तो BIMARI क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बीमारी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एन का होता है नौ, आई से छोटी की मात्रा नी, एल का होता है दोस्तों लॉ, ए से आ की मात्रा, एम का होता है दोस्तों म, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, तो NILAMI नीलामी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जी है तो ग लिखिएगा, यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपने एक मतलब कि यहाँ पे वर्ड समझे, आपको समझ नहीं आया, इससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द है, वर्ड्स है, इसे एक एक मतलब देखिएगा, एक एक पॉइंट क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए। फिर देखिए यहाँ पे जी का ग यू से छोटा हो की मात्रा, एल का लॉ ए से आ की मात्रा, एम का होता है म, और यहाँ आप देखिए फिर अंतिम में आई आया तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा गुलामी। समझ गए। तो आइए प्लीज देखते रहिए वीडियो को। यहाँ आप देखेंगे VAI BHAW, मान लीजिए आप इसको पढ़ लेते हैं लेकिन एक बार में इसे लिख नहीं पाते हैं तो क्या करना होगा, पहले आपको मात्रा को एक एक मात्रा को बैठाना होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए VAI, तो वी का वह AI से होता है आई की मात्रा वै, BHA से होता है दोस्तों वह होता है, W का लिखते हैं वह, वैभव, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे N का होता है नौ, AU से होता है औ की मात्रा नौ, S का सौ, ए से आ की मात्रा दोस्तों डी का द लिखते हैं, NAU से होता है नौ, SA से होता है सा, और डी का दोस्तों लिखते हैं द, नौसाद। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे बी का लिखते हैं दोस्तों ब, AI से होता है दोस्तों आई की मात्रा बै, आर का होता है दोस्तों र, ठीक है। और यहाँ देखिए ए है तो ए के लिए आ की मात्रा का भी प्रयोग करते हैं और ए के लिए आ की मात्रा का प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए करके देखते हैं, तो BAI से बै, RA से होता है रा, जी का ग, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में। तो देखिए BAIRAGI क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बैरागी पढ़ेंगे। समझ गए। उसी प्रकार देखिए आप दोस्तों NA, तो NA से होता है नौ, ठीक है। टी का द होता है, ए से आ की मात्रा, एन का नौ, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में। NADANI क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे नादानी। समझ गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, KAI, तो के का दोस्तों क होता है, AI से होता है दोस्तों आई की मात्रा कै, एफ का दोस्तों फ होता है, आई से छोटी की मात्रा फी, YA से होता है दोस्तों यह होता है, और टी का लिखते हैं त। कैफियत, KAI से कै, FI से दोस्तों फी, YA से य, और टी का लिखते हैं त। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे पढ़ेंगे कैफियत। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि कितना भी बड़ा से बड़ा नाम होगा आपको उसको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए बस एक ही चीज की आवश्यकता होती है, मात्रा का, ठीक है, जिसे आपको मैंने पहले ही बता रखा है। फिर देखिए यहाँ पे वी का व, AI से आई की मात्रा, SA से होता है दोस्तों सा लिखेंगे, KH का लिखेंगे ख, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में। तो देखिए VAI वैसाखी, वैसाखी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे PAI, तो PAI से होता है पै, TRI, देखिए टी का त होता है, और देखिए यहाँ पे RI है तो RI से होता है दोस्तों री की मात्रा, तो यहाँ पे री की मात्रा लगाएंगे, और के का दोस्तों होता है क। तो PAI से पै, TRI के पैतृक, क्या पढ़ेंगे, पैतृक पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे W का वह होता है, AI से होता है दोस्तों आई की मात्रा वै, S का होता है सौ, ए से आ की मात्रा, एल का लॉ, और यहाँ आप देखिए अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में वैशाली। तो VAI या WAI, अब कहिएगा बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पे W है तो हम लोग भी का प्रयोग करके लिख सकते कि नहीं, दोनों प्रयोग करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई नहीं काट सकता है, ठीक ना। यहाँ पे आप W का भी प्रयोग करके लिखोगे तब भी आपका सही है, और यहाँ पे आप भी का प्रयोग करके लिखोगे तब भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों और इसे देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों वीडियो को जो है समाप्त करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एम का दोस्तों लिखना है म, एम का क्या होता है म, ई है
तो इसका उच्चारण दोस्तों एक एक के रूप में करेंगे। तो एम इससे होता है मे, एज ऐसे होता है दोस्तों ह, और आर का लिखते हैं दोस्तों र, मेहर। ठीक है, अब कहिएगा सर यहाँ पे ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ए है तो आ के रूप में करेंगे तो मेहार हो जाएगा, जो कि क्या है दोस्तों गलत है, इसका अर्थ जो है सही नहीं निकल रहा है। तो मेहर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे LEKHAN, तो एल का ल और ई से होता है दोस्तों ए की मात्रा, KH ऐसे होता है ख, और एन का दोस्तों लिखेंगे न, LEKHAN लेखन। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे जे का ज, ओ से ओ की मात्रा, तो जे ओ से होता है जो, बी ऐसे होता है दोस्तों ब, और एन का लिखेंगे न, तो JOBAN जोबन। ठीक ना, यानी कि दोस्तों इसमें जो है जोबन में ओ की मात्रा आ रहा है, यानी कि ओ जब भी आपको दिखता है तो बस एक पाई पार कर उस पर एक एक ले लगाना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है दोस्तों, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं केवल आप देख लीजिएगा। तो एक एक मात्रा दोस्तों लिखने का बस एक ही उद्देश्य है कि आपको मात्रा भी नहीं आता होगा तो एक एक मात्रा आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आप दोस्तों DAM, तो डी ए से द और एम का लिखेंगे दोस्तों म, DAM दम, और फिर देखिए डी ए से द और एम का लिखेंगे म, दम दम। क्लियर। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एच ऐसे होता है ह, आर का होता है दोस्तों र, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में HARI हरी हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल ध्यान से, NA, तो एन ऐसे होता है न, जे का दोस्तों ज होता है, RI से क्या होता है दोस्तों री होता है, और YA का होता है दोस्तों या होता है, NAJARIYA नजरिया। ठीक ना, क्योंकि दोस्तों अपना अपना नजरिया होता है कि आप लोग जो है किस तरीके से किसी चीज को देखते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए वही लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे BAJRIYA। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी ए से ब, जे का ज, RI से होता है दोस्तों री होता है, और Y का य, और ए से आ की मात्रा बजरिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों KAN है, तो के का क, AN से अन की मात्रा, जे का ज, यू से छोटा ओ की मात्रा, एस का लिखेंगे स, KANJUS कंजूस। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एफ का फ, AU से होता है दोस्तों औ की मात्रा फौ, FAU फौ होता है, और देखिए जे का ज और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में FAUJI फौजी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे LA से क्या होता है लॉ, एल का लिखेंगे लॉ, आई से छोटी की मात्रा, और टी का दोस्तों लिखना है तो, LALIT ललित। क्या पढ़ेंगे, ललित पढ़ेंगे दोस्तों। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे पी का दोस्तों प होता है, AI से होता है आई की मात्रा पै, एस का होता है दोस्तों स, और ए से आ की मात्रा PAISA। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पैसा पढ़ेंगे। समझ गए। उसी प्रकार देखिए के का क, यहाँ पे जब भी आपको AI दिखेगा तो AI से होता है दोस्तों आई की मात्रा। यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हो यहाँ पे आई की मात्रा वाले शब्द है, इसे देखिए एक मतलब समझ नहीं आएगा, दूसरा तीसरा इस तरीके से आपको 100% समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा एक एक चीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे KAI, तो KAI से होता है दोस्तों कै, एस का श, ए से आ की मात्रा कैसा। फिर देखिए यहाँ पे जय है, तो JAI, तो यहाँ पे AI से क्या होता है आई की मात्रा, तो जे का ज, AI से आई की मात्रा, एस का स, और ए से आ की मात्रा जैसा। समझ गए। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एम का म होता है, AI से होता है आई की मात्रा, एन का न होता है, और ए से होता है दोस्तों आ की मात्रा, तो MAINA मैना हो गया। उसी प्रकार दोस्तों एन का क्या होता है, एन का दोस्तों न होता है। फिर देखिए यहाँ पे AI है तो AI से आई की मात्रा, एन का दोस्तों न होता है, और यहाँ पे ए है तो इसके लिए आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा NAINA नैना। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे DIL लिखा हुआ है, तो डी का द, आई से छोटी की मात्रा, एल का दोस्तों लिखेंगे लॉ, DIL डील हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार जो है इसे क्या करना है, आप लोग जो है जब मैं पढ़ा दे रहा हूं तो एक बार खुद से पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।